हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री और एनडीपीएस सेक्शन के फॉरेंसिक केमिस्ट्री के टॉपिक मेटल एंड एलॉयज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री का सेक्शन है एनडीपीएस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में, उसको मैंने 4 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करा था। फॉरेंसिक केमिस्ट्री 1 के कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बाकी बचे हुए एमसीक्यूज आप अनलॉक कर सकते हो हमारे कोर्स में। आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप सभी को यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा और अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हो। इसके अलावा हमने केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन से कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर हमने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। वहाँ सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो सारी वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अच्छा, जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, जिस भी डिवाइस में आप एप्लीकेशन यूज़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मेटल्स इन अ फोरेंसिक लैब? फोरेंसिक लैब में मेटल कंपोजिशन डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ठीक है, जो मेटल का कंपोजिशन है वो कैसे पता लगेगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, जिसे आप XRD भी कहते हो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी या अब्जॉर्प्शन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको हम GS भी कहते हैं, इसको हम आस भी कहते हैं। ठीक है, इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? मेटल के कंपोजिशन को पता कर सकते हो फोरेंसिक लैब में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एक्सरे फ्लोरेसेंस? ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे फ्लोरेसेंस दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें यहाँ पे हम फ्लोरेसेंस ऐड कर रहे हैं, उसमें डिफ्रैक्शन मतलब एक्सरे यूज जरूर कर रहे हैं, बट इसमें एक्सरे का फ्लोरेसेंस देख रहे हैं, उसमें हम एक्सरे का डिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि कितनी डिफ्रैक्ट हो रही है एक्सरेज। ठीक है, सो जो XRF है, एक्सरे फ्लोरेसेंस, फोरेंसिक एनालिसिस में किस फोरेंसिक एनालिसिस में यूज होती है मेटल के? टू डिटेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू आइडेंटिफाई मेटल कंपोजिशन, टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट या टू एनालाइज कंबस्टिबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो जो XRF है वो मेटल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सो आस के थ्रू भी आप एलिमेंटल एनालिसिस या मेटल में कौन कौन से कंपोजिशन है ये डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर XRF या आस के थ्रू आप कर सकते हो। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन B is the correct option for this question. Next question is question number 3 जो कि आपसे पूछ रहा है what does SEM stands for in forensic metal analysis? देखो SEM चाहे forensic metal analysis में हो या फिर किसी भी अदर forensic analysis में हो, इसका फुल फॉर्म होता है scanning electron microscope. So option B is the correct option for this question. ठीक है, एक होता है TEM जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपके ये दो टर्म क्लियर होने चाहिए, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Which method is used to analyze the microstructure of alloys? Alloys के microstructure कैसे पता कर सकते हैं हम? ठीक है, X-ray diffraction, atomic absorption spectroscopy, microscopical analysis and mass spectroscopy. इसका करेक्ट आंसर क्या है? Microscopical analysis या microscopical methods, जिसके थ्रू आप microstructures देख सकते हो। अगर उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं तो आप वो माइक्रोस्कोप्स के थ्रू पता कर सकते हो। तो यूजुअली सेम या फिर टेम यूज होता है, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which chemical reagent is often used to detect the presence of iron in alloys? alloy में कितना आयरन है या आयरन है या नहीं है, ये पता करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एसिड है ही नहीं, तो इसको पहले ही आप क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिएजेंट्स, ये जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं यूजुअली एसिड होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप HCl बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 और ये होता है नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन एनी अलॉय।
नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनके अडल्ट्रेंट से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच टेस्ट डिटरमाइन द बॉइलिंग रेंज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका इसके ऑप्शंस क्या क्या है? विस्कोसिटी टेस्ट, गैस क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन टेस्ट, डेंसिटी मेजरमेंट। सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, इजी आंसर है डिस्टिलेशन टेस्ट। डिस्टिलेशन टेस्ट में आपको ये पता लग जाता है कि किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कौन सा बॉइलिंग रेंज है। ओके, इसके मेथड के थ्रू आप सेपरेशन भी करते हो, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ही आप क्या करते हो? डिस्टिलेशन करते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर एनालाइजिंग हाइड्रोकार्बन्स इन फ्यूल। किसी भी फ्यूल में हाइड्रोकार्बन्स को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अब्जॉर्प्शन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर एक्सरे फ्लोरेसेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से आप क्या कर सकते हो? हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं फ्यूल में ये पता लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपसे पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? विस्कोसिटी, ऑक्टेन नंबर, डेंसिटी एंड अब्जॉर्बेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के थ्रू आप क्या करते हो? किसी भी गैसोलीन या फिर फ्लेमेबल मटीरियल्स, फ्लेमेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेन अडल्ट्रेंट फाउंड इन डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल में सबसे ज्यादा मिलावट किसकी करी जाती है? एसीटोन, कैरोसिन, एथेनॉल या मेथनॉल। तो सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा। सो कैरोसिन इज द मोस्ट कॉमन अडल्ट्रेंट, मतलब इसे ही मिलाते हैं, ये मिलावट, इसकी मिलावट करी जाती है। डीजल फ्यूल में कैरोसिन की मिलावट करी जाती है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मेनली फाउंड अडल्ट्रेंट इन डीजल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो किसके थ्रू आप क्या डेंसिटी कैसे पता करते हो? सो डेंसिटी वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, भले ही आइडेंटिफिकेशन क्यों ना करना हो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। सो वो किसके थ्रू आप पता करते हो? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, डिस्टिलेशन, हाइड्रोमीटर टेस्ट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टोमीटर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डेंसिटी डिटरमिन करते हो, जो कि आपको अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। ओके, सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन एवरीवन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ अनलॉक करना चाहते हो तो आप हमारा यूकेपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई दोस्त आपका यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक्स MCQs. Till then, take care. Bye bye.